हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज मुक्ता अतीर और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरएएस की न्यू वैकेंसी के बारे में एंड आरएएस के न्यू सिलेबस के बारे में। नोटिफिकेशन सिलेबस दोनों ही आ चुके हैं। इनफैक्ट सिलेबस को इस वीडियो में हम लोग बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर्स के सिलेबस के साथ में 2018 के सिलेबस के साथ में हम कंपेयर करते हुए 2021 का जो न्यू सिलेबस है उसे देखेंगे, जिससे कि विल गेट अ फेयर आइडिया कि कौन से टॉपिक्स हैं जो अभी न्यू एड ऑन हुए हैं इस सिलेबस में एंड कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि पुराने सिलेबस से कैरी फॉरवर्ड नहीं हुए हैं, यानी कि पहले आपने 2018 में पढ़े होंगे बट अब सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो इसी के साथ में हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले विल जस्ट क्विकली गो थ्रू दिस नोटिफिकेशन। हम लोग सबसे पहले नोटिफिकेशन की बात कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें ही कैप्चर की है, तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज जो इस बार आई हैं वो 988 वैकेंसीज हैं और इस 988 में 363 वैकेंसीज जो है जो 363 सीट्स हैं ये तो है स्टेट सर्विसेज की, और 625 जो वैकेंसी है वो किसकी है, वो है सबऑर्डिनेट सर्विसेज की। अगर हम 363 जो ये स्टेट सर्विसेज की जो सीट्स हैं, अगर हम इसकी अलग से फिर देखें जनरल या अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर, तो जनरल और जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसके अंदर 158 सीट्स हैं। इसके अलावा एससी जो है उसके अंदर 64 सीट्स हैं, मैं टोटल बता रही हूँ। एसटी जो है इसके अंदर 45 है और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को अगर आप देखें तो 29 है। उसके अलावा एमबीसी जो है वहां की मतलब 12 सीट्स हैं, एमबीसी की 12 सीट्स हैं और बैकवर्ड कास्ट की यहाँ पे है 55 सीट्स। तो ऐसे पुट टुगेदर मिलाकर के हो जाती है 363 सीट्स। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो न्यू कोटा है वहां पे 29 सीट्स जा चुकी हैं, ठीक है, मतलब ये इस कोटे के अंदर आ जाएंगी। एप्लीकेशन मतलब बस अभी 1-2 दिन के अंदर ही एप्लीकेशन के फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। 28 जुलाई से जो एप्लीकेशन की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी। आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं एग्जाम के लिए और ये प्रोसेस जो है वो 27 अगस्त तक ओपन रहेगा। मतलब आप 27 अगस्त तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। हियर आई वुड सजेस्ट वन थिंग, कई बार क्या होते हैं बच्चे बिल्कुल एंड डेट तक का वेट करते हैं कि भाई 27 अगस्त तक है, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, आराम से फॉर्म भर लेंगे। तो यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है आपके पास में। आपने सपोज फर्स्ट ऑप्शन है वहां पे आपने जयपुर फिल किया है कि आपका एग्जाम का सेंटर जयपुर आए। सेकंड में आपने अगर जोधपुर फिल कर दिया है तो कई बार ऐसा होता है कि अगर हम फॉर्म बहुत लेट फिल करते हैं तो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो हमें कई बार नहीं मिल पाता। सो वी हैव टू सेटिस्फाई विद द सेकंड ऑप्शन, जो हमारे लिए उतना कन्वीनियंट नहीं होता। तो इस बात का थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिएगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन अगर देखें तो ग्रेजुएशन है, सिंपल ग्रेजुएशन, वही जो बीए बीएससी या फिर आपकी जो बीकॉम वाली होती है सिंपल ग्रेजुएशन है, उसी की बात हो रही है, ठीक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन है, एज 21 ईयर टू 40 ईयर है। एज जो है उसमें रिलैक्सेशन भी है, जैसे कि अगर हम देखें एससी एसटी और जो ओबीसी है, उसके अलावा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है इसमें जो मेल है उन्हें तो 5 ईयर का रिलैक्सेशन है। 5 ईयर यानी कि 45 ईयर्स तक वो ये एग्जाम दे सकते हैं। फीमेल जो है उन्हें 10 ईयर का रिलैक्सेशन है, वो 50 ईयर्स तक ये एग्जाम दे सकती हैं। और अगर हम जनरल कैटेगरी की फीमेल की बात करें, जनरल कैटेगरी की फीमेल की अगर हम बात करें तो उनके पास भी 5 ईयर का रिलैक्सेशन है, 45 ईयर्स तक वो एग्जाम दे सकती हैं। और अगर कोई ऐसी फीमेल है जो कि डाइवोर्सी है या फिर विडो है तो उनके लिए नो लिमिट, वो 60 साल से पहले कभी भी एग्जाम दे सकती हैं, राइट। एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करते हैं, अब यहाँ पे हम एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें तो एग्जाम पैटर्न प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, वैसे आपको ये सब चीजें पता ही है कि प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, मेंस इंटरव्यू में आपको जस्ट यहाँ पे एक क्विकली जस्ट दे रही हूँ जो काफी न्यू है इसके लिए, उनके लिए। इट विल टेक जस्ट अनदर 1 मिनट। प्रीलिम्स जो है, प्रीलिम्स आपको पता है कि ये 200 मार्क्स का एग्जाम होता है और प्रीलिम्स का जो एग्जाम है वो 3 आवर्स का होता है। 150 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, -1/3 की मार्किंग होती है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है इसके अंदर, -1/3, ठीक है। तो ये यहाँ पे प्रीलिम्स का है। प्रीलिम्स जो है वो सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसका जो मार्क्स है वो जुड़ते नहीं है, तो प्लीज ध्यान रखिएगा ये चीज भी। मेंस जो है उसके अंदर पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4, ये 4 पेपर हैं। और मेंस के अंदर जो चारों पेपर हैं, ईच जो पेपर है वो 200 मार्क्स का है, तो पुट टुगेदर 800 मार्क्स का आपका मेंस हो जाता है प्लस इंटरव्यू। इन दोनों को मिलाकर के ही फाइनल रैंकिंग आती है, राइट।
इनको मिलाकर की फाइनल रैंकिंग आती है। सो दिस वाज अबाउट नोटिफिकेशन। बाकी वैसे आप आरपीएससी की साइट पे मतलब नोटिफिकेशन जो है वो अच्छे से जाकर के पढ़ लीजिएगा। अब हम बात करते हैं, जैसा कि हमने कहा था कंपैरिजन की, कि हम लोग सिलेबस जो है आरएएस का उसे हम कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे। तो यहाँ पर कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं 2018 और 2021 मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। ये पुराना वाला सिलेबस है, ये नया वाला सिलेबस है। सबसे पहले हम कौन से सेक्शन की बात कर रहे हैं? राजस्थान की हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर की। यहाँ पे आपको देखने से ऐसा लग रहा होगा कि इस बार तो सिलेबस बड़ा ही लेंथी है, पता नहीं क्या क्या ऐड कर दिया है, बट ठीक है, कुछ चीजें ऐड हुई हैं, बट दिस इज जस्ट अ मिथ कि बहुत सब कुछ ऐड हो गया है। देखो, जो एक बेसिक डिफरेंस है इस सिलेबस के अंदर पुराने सिलेबस के कंपैरिजन में, वो ये है कि सिलेबस को बहुत ही इन्होंने कॉम्प्रिहेंसिवली डिफाइन किया है कि भाई क्या चीज में पूछने वाले हैं। अब जैसे यहाँ पे सिर्फ मेजर डायनेस्टीज लिख दी, अब यहाँ पे मेजर डायनेस्टीज का पूरा खोल के लिखा है सिलेबस। यहाँ पे मेजर डायनेस्टीज का पूरा मतलब इन्होंने लिखा है कौन कौन सी डायनेस्टीज के बारे में और उनका एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू सिस्टम जो है, ये जो मेडाइवल राजस्थान का, उसके बारे में। तो इन्होंने इस तरीके से काफी अच्छी तरीके से सिलेबस को एक इलेबोरेटिव वे में पूरा अच्छी तरीके से सिलेबस को डिफाइन किया है, राइट। तो वो आपको यहाँ पे नहीं मिलता। ऐसा नहीं है कि पहले वाला सिलेबस कोई बहुत ही छोटा था और अब वाला सिलेबस बहुत बड़ा हो गया तो मैं पढ़ने को बहुत कुछ है। मैंने यहाँ पे कुछ चीजें हाईलाइट की हैं जो कि थोड़ा सा मतलब न्यू है, या फिर मुझे लगा कि यहाँ से क्वेश्चन मतलब ये इस बार थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। और ये कुछ जो हाईलाइटेड सेक्शन है वो न्यूली यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। और ये वाला 2018 का जो सिलेबस है यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट किया है, इसका मतलब है कि वो पोर्शन जो वो टॉपिक है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ है इस बार, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान की हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर में प्री हिस्टोरिक साइट्स। ऐसा नहीं है कि प्री हिस्टोरिक साइट से पहले कभी क्वेश्चन नहीं बनते थे, इट्स जस्ट दैट कि प्री हिस्टोरिक साइट को भी इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है। देखो, सिलेबस जो है इस बार काफी अच्छा स्टैंडर्ड का सिलेबस, मैं कहूंगी कि अच्छा स्टैंडर्ड का सिलेबस इन्होंने दिया है। और सिलेबस का स्टैंडर्ड देख के पता चलता है कि इस बार एग्जाम भी काफी अच्छे स्टैंडर्ड का होने वाला है। तो अपनी प्रिपरेशन को उसी हिसाब से रखिएगा, क्योंकि सिलेबस वेल डिफाइंड है, बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन कर रखा है। आपको गेस करने की जरूरत नहीं है कि इस टॉपिक में क्या पूछा जाएगा, ठीक है। तो वो सब चीजें इसके अंदर मेंशन है। प्री हिस्टोरिकल साइट्स, पैलियोलिथिक, चैल्कोलिथिक और जो आपका ये ब्रॉन्ज एज है, ये पूछा है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल सेंटर्स जो हैं अर्ली क्रिश्चियन एरा के, तो हिस्टोरिकल सेंटर्स का यहाँ पे स्पेसिफिकली कहीं मेंशन नहीं था, इस वजह से मैंने इसे हाईलाइट किया है। तो आप थोड़ा सा ये देख लीजिएगा। मेजर डायनेस्टीज के नाम बस इन्होंने यहाँ पे लिखे हैं, पूछे पहले भी जाते थे इसके क्वेश्चन। एजेंट्स ऑफ सोशल अवेकनिंग इन राजस्थान, ये टॉपिक कहीं पे यहाँ पे मेंशन नहीं है, एजेंट्स ऑफ सोशल अवेकनिंग इन राजस्थान। तो वो मतलब इम्प्लिसिटली चीजें आपको यहाँ पे पूछी जाती है एग्जाम के अंदर, बट एक्सप्लिसिटली यहाँ पे हर चीज मेंशन की गई है। जैसे कि आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें, टेम्पल, फोर्ट्स, पैलेसेस, तो ये हम हमेशा से पढ़ते ही आए हैं। बट मैन मेड वाटर बॉडीज, जैसे बावड़ीज के क्वेश्चंस आते हैं, बट मैन मेड वाटर बॉडीज जो है वो इन्होंने यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया है। सो विच मीन्स यू कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। परफॉर्मिंग आर्ट्स पहले भी थी, बट इन्होंने सिर्फ क्या है कि ये जो मतलब क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल डांस वगैरह, ये सब इन्होंने एक लाइन में ही यहाँ पे मेंशन कर दिया। यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने मतलब कि डिफाइन किया है सिलेबस को अच्छी तरीके से। लैंग्वेज लिटरेचर, राजस्थान लिटरेचर पहले भी था, लोकल डायलेक्ट्स पहले भी थे, तो लैंग्वेज लिटरेचर पहले भी सिलेबस का पार्ट था, अभी भी है। सेंट और जो सेक्ट जो है राजस्थान के अंदर, डाइटीज जो है, फोक डाइटीज, उनके बारे में यहाँ पे भी वो सारे मतलब की चीजें थी पहले भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लोक देवदास जैसे लिख रखा है, तो ये फोक डाइटीज यहाँ पे लिख रखा है, बात एक ही है। सोशल लाइफ इन राजस्थान, अब देखो यहाँ पे मैंने अटायर्स और ऑर्नामेंट्स को हाईलाइट किया है। द रीजन बीइंग कि इन्होंने यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया है। अब ऐसा नहीं है कि अटायर्स या ऑर्नामेंट्स में से पहले क्वेश्चन नहीं बनते थे राजस्थान में। इनफैक्ट आरएएस का अगर आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर देखोगे तो उसमें चूक या चौक वाला जो क्वेश्चन आया है वो ऑर्नामेंट का ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आते थे, बट अब इस सिलेबस को बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने डिफाइन किया है कि आपको कहीं पे भी किंतु परंतु नहीं रहेगा कि भाई ये सिलेबस में है भी या नहीं है। मतलब सपोज अगर कोई आपको एक टॉपिक दे दिया तो अब इसमें क्या क्या आएगा, तो इन्होंने हर चीज डिफाइन की है, भाई ये चीज आएगी, आप ये चीज पढ़ लीजिए, राइट। इंडियन हिस्ट्री,
इंडियन हिस्ट्री के अंदर इन्होंने 2018 के अंदर जो मेंशन था वो सिर्फ सेलियंट फीचर्स ऑफ मेजर लैंडमार्क एंशिएंट एंड मेडाइवल इंडिया, इसके अंदर देखा जाए तो सभी आ जाता है, बट यहाँ पे इन्होंने इंडस और वैदिक जो एज है उसे स्पेशली मेंशन किया है, आजीविका, बुद्धिज्म, जैनिज्म। तो आपको पता है कि अब इसमें ये इतना ब्रॉड आ जाता है कि आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएगा कि क्या चीजें इसके अंदर स्पेसिफिकली पढ़नी है। यहाँ पे सिलेबस के अंदर एक बहुत अच्छी चीज है कि आपको बता रखा है कि आपको टू द पॉइंट ये चीजें पढ़नी है, राइट। मेजर डायनेस्टीज, यहाँ पे सिर्फ डायनेस्टीज लिख रखी हैं, बट यहाँ पे डायनेस्टीज के प्रॉपर नेम वही सारे मौर्यन हो गए, कुषाण हो गए, सतवाना, गुप्ता, चालुक्य, पल्लवास, चोलास, ये सब हो गए। लैंग्वेज एंड लिटरेचर एंशिएंट इंडिया, देखो एंशिएंट इंडिया में कहीं पे भी लैंग्वेज लिटरेचर का है, बट लैंग्वेज यहाँ पे मेंशन नहीं था सिलेबस के अंदर, जो इस बार इन्होंने ऐड किया है। सुल्तानेट पीरियड कहीं पे भी यहाँ पे नहीं था, सुल्तानेट पीरियड नया एड ऑन हुआ है। विजयनगर एम्पायर, इनफैक्ट ये जो विजयनगर एम्पायर है ये तो यूपीएससी का फेवरेट है, वही प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दोस हु हैव अपीयर्ड इन यूपीएससी दे कैन विटनेस दिस। विजयनगर एम्पायर वही कृष्ण देवरैया वाला, तुलुवा डायनेस्टी एंड ऑल, उसका कल्चरल अचीवमेंट, आर्किटेक्चर भी अच्छी तरीके से देखना, काफी अच्छा आर्किटेक्चर है वहां का, अगर देखा जाए तो आपने पढ़ा ही होगा। हम्पी के जो रथ हो गए, चैरियट्स वगैरह थी इनफैक्ट, और हजरा रामास्वामी टेम्पल हो गया, विठल स्वामी टेम्पल हो गया, जो 4 हॉर्सेज हैं वो भी वहीं के ही हैं, मतलब आर्किटेक्चर के अंदर आता है। तो काफी अच्छा टॉपिक है ये, जहां से बहुत अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद में मुगल पीरियड, पॉलिटिकल चैलेंजेस एंड रिकंसिलिएशन। अब इन्होंने यहाँ पे पूछा है अफगान, राजपूत, डेक्कन स्टेट और जो मराठास के बारे में। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नहीं था कुछ ये सब चीजें, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, सब चीज पूछिए, बट यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया कि पॉलिटिकल चैलेंजेस और रिकंसिलिएशन की बात की जा रही है। एक चीज इंपॉर्टेंट, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट 2018 के सिलेबस में कहीं पे भी स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है भक्ति और सोशल ये जो सूफी मूवमेंट है उसके बारे में, जबकि यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा हैं। अब मॉडर्न पीरियड की बात करते हैं। मॉडर्न पीरियड के अंदर देखो, मॉडर्न पीरियड में इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग, प्रेस, वेस्टर्न एजुकेशन, ये इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है। प्रेस और वेस्टर्न एजुकेशन से क्वेश्चंस वैसे भी बहुत बनते हैं, प्रेस का डेवलपमेंट कैसे हुआ था इंडिया के अंदर, वेस्टर्न एजुकेशन, मैग्ना कार्टा, बहुत सारी चीजें हैं जो हम इसको लेकर के मतलब कि पढ़ सकते हैं, ठीक है। वो सब इसके अंदर इंक्लूड हुआ है क्योंकि इन्होंने स्पेसिफिकली इसे मेंशन किया है। इसके बाद में आप लोग यहाँ पे सरप्राइज हो रहे होंगे कि पोस्ट इंडिपेंडेंस, तो मैं आपको बता दूं पोस्ट इंडिपेंडेंस 2018 में ही प्रीलिम्स का पार्ट था। यूपीएससी में पोस्ट इंडिपेंडेंस जो है वो प्रीलिम्स का पार्ट नहीं है, बट आरएएस के अंदर पोस्ट इंडिपेंडेंस 2018 के सिलेबस में भी मतलब कि प्रीलिम्स का पार्ट था। और यहाँ पे भी है, डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इन्होंने यहाँ पे 2 चीजें एक्स्ट्रा पूछ ली, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग ड्यूरिंग नेहरूवियन एज स्पेसिफिकली पूछा है, और डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पे पोस्ट इंडिपेंडेंस में इन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी का 2018 में कहीं पूछा नहीं था, यहाँ पे ये स्पेशली मेंशन किया है, तो इस पे हम थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट सब्जेक्ट, अब हम बात करते हैं ज्योग्राफी की, ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया। वर्ल्ड की ज्योग्राफी जो है उसके अंदर देखो यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने सिर्फ लैंग्वेज का डिफरेंस किया है। ब्रॉड फिजिकल फीचर्स, यहाँ पे मेजर लैंडफॉर्म्स लिख दिए, बात एक ही है, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन, डेजर्ट, वही सब चीजें वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में आपसे पूछेंगे। जैसे टकला मकान डेजर्ट पूछ लिया, सोनोरान डेजर्ट पूछ लिया, मोहावे डेजर्ट, ये सब आपसे मैथ्स द फॉलोइंग में पूछ लिया, तो ये सब चीजें पूछी जा सकती हैं। मेजर रिवर्स एंड लेक, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो इस बार इन्होंने वर्ल्ड की ज्योग्राफी, इंडिया की ज्योग्राफी और राजस्थान की ज्योग्राफी में स्पेसिफिकली मेंशन किया है रिवर्स और लेक्स का टॉपिक। पहले कहीं पे भी 2018 में ये वर्ल्ड, इंडिया और राजस्थान का जो मतलब सिलेबस था उसमें कहीं पे भी रिवर्स और लेक्स को स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया था। नेचुरल रिसोर्सेज में तो आ ही जाते हैं, तो अगर क्वेश्चन बनता है तो यू कैन नॉट चैलेंज, बट इसको लेकर के कोई स्पेसिफिकली मतलब मेंशन नहीं था। यहाँ पे इन्होंने स्पेशली लिखा है टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, वर्ल्ड ज्योग्राफी में कहीं नहीं पूछे थे टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, जो कि नया टॉपिक है, राइट। एनवायरमेंटल इश्यूज पहले भी 2018 में भी थे, बट अब यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया कि भाई डेजर्टिफिकेशन, डिफॉरेस्टेशन, ओजोन लेयर डिप्लीशन, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग। तो अब आप ये सोच सकते हो कि यहाँ पे क्वेश्चंस आ सकते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, और ये जो भी मतलब चीज को लेकर के हैं उसके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में एक बहुत मेजर चेंज आपको यहाँ देखने को मिलेगा। मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन, जो फिजियोग्राफिक डिवीजन था इंडिया का, वो
2018 में सिलेबस का पार्ट था, बट यहाँ पे नहीं है। न्यू सिलेबस के अंदर फिजियोग्राफिक डिवीजन सिलेबस के अकॉर्डिंग तो भाई पढ़ने की जरूरत नहीं है। लैंडफॉर्म आप पढ़ सकते हैं, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, दो आप देख सकते हैं। एक नई चीज जो एड ऑन हुई है, जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मैकेनिज्म ऑफ मानसून एंड रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो मानसून की मैकेनिज्म वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर चाहे यूपीएससी हो या चाहे आरएस हो। मानसून टॉपिक मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बाद में कभी वीडियो में ये कवर जरूर करवाऊंगी टॉपिक। तो इतना अच्छी तरीके से करवा दूंगी कि आपका यूपीएससी का भी क्वेश्चन इसमें गलत नहीं होगा। आई बेट, ठीक है। चलो, रिवर्स और लेक्स की अगर हम बात करें तो रिवर्स और लेक्स जो है वो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के अंदर यहाँ पे भी इन्होंने मेंशन किया है। क्रॉप्स, पहले यहाँ पे इन्होंने एग्रीकल्चर, एग्रो बेस्ड एक्टिविटीज कर रखा था, तो एग्रीकल्चर हम बहुत एक ब्रॉड व्यू से देखते थे। अब यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिकली क्रॉप्स मेंशन की है। एक तरीके से देखा जाए तो ये वाला जो सिलेबस है इस बार वाला, वो बहुत अच्छा सिलेबस है, क्योंकि इन्होंने प्रिसाइजली बता रखा है कि भाई पढ़ना क्या है हमें, राइट। उसमें वी स्टिल, जो पुराना सिलेबस था उसके अंदर वी स्टिल यूज्ड टू गेस कि भाई क्या चीज पढ़नी है क्या चीज नहीं, बट अब इसे हमें मतलब अच्छी तरीके से देख सकते हैं। व्हीट, राइस, कॉटन, शुगर केन, टी, कॉफी, बॉक्साइट, सॉरी टी, कॉफी, मेजर क्रॉप्स जो है इसके अंदर हम यहाँ पे देख सकते हैं। मेजर क्रॉप्स के कॉन्टेक्स्ट में आपको क्या पढ़ना होता है, भाई कितना टेम्परेचर सूटेबल, जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जिससे मतलब ग्रो करती हैं क्रॉप्स, जो मतलब कि यहाँ पे वही जो जोग्राफिकल कंडीशंस होती हैं, रेनफॉल हो गया, किस तरीके का क्लाइमेट इनको चाहिए होता है, डिस्ट्रीब्यूशन पूछा जा सकता है, राइट। तो ये सब चीजें यहाँ पे पूछी जा सकती है। मिनरल्स के अंदर आयरन और मैग्नीज पहले भी थे, और बॉक्साइट और माइका भी न्यू एड ऑन हुए हैं, राइट। पावर रिसोर्सेज, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, पहले इन्होंने मिनरल्स में ही कोल, ऑयल एंड गैस और एटॉमिक मिनरल्स का पूछ लिया है, बट यहाँ पे ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये पावर रिसोर्सेज, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल में आ जाते हैं। अब इन्होंने साथ में नॉन कन्वेंशनल भी डाल दिया, तो आप देख सकते हैं कि अब इसके साथ साथ में कोल, गैस, एटॉमिक मिनरल के साथ में आपको सोलर और ये सब चीजें भी आपको जो सोलर पावर वगैरह है, पावर रिसोर्सेज पूरा आपको टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, राइट। पहले पावर रिसोर्सेज का टॉपिक 2018 में नहीं था। बाकी इंडस्ट्रियल रीजन है और ये सब चीज पहले भी थी, अभी भी है। अब बात करते हैं राजस्थान की ज्योग्राफी की। वापस वही, जैसे मैंने बताया, रिवर्स लेक अलग से मेंशन किया है। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे सॉइल कहीं पे मेंशन नहीं था। वैसे नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ राजस्थान मेंशन है, इसके अंदर नेचुरल रिसोर्सेज में आता है, तो आप मतलब कि देख सकते हैं वेजिटेशन, सॉइल जो है, सॉइल टॉपिक इन्होंने यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सॉइल का क्वेश्चन नहीं आता था, प्रीवियस ईयर्स तक पूछा जाता था जो सॉइल का क्वेश्चन है, बट इस बार इन्होंने स्पेशली मेंशन किया है। मेजर क्रॉप्स यहाँ पे भी अलग से मेंशन की है। मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स पहले भी थे, अब भी है मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, बट इस बार वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स जो है वो एडिशनली इन्होंने ऐड ऑन की है। पॉपुलेशन को थोड़ा सा इन्होंने इलैबोरेटिव लिख दिया, क्या क्या चीजें पॉपुलेशन में पढ़नी है, ग्रोथ, डेंसिटी एंड दीज ऑल थिंग्स। मिनरल्स था पहले भी, माइंस एंड मिनरल्स टॉपिक था, मेटालिक, नॉन मेटालिक दोनों लिख दिए हैं। पावर रिसोर्सेज न्यू ऐड ऑन है। इनफैक्ट पावर रिसोर्सेज आपका ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान का जो ये आरएस का मेंस था उसमें ये टॉपिक लगता था, ये टॉपिक आपका प्रीलिम्स में नहीं आता था, बट अब इन्होंने प्रीलिम्स में भी ऐड कर दिया है। और एक और नई चीज ऐड की है ज्योग्राफी राजस्थान के अंदर, टूरिस्ट सेंटर्स एंड सर्किट। टूरिस्ट को इन्होंने पहले वहां से उठा करके यहाँ पे डाल दिया है, तो आप समझ जाइएगा कि टूरिस्ट सेंटर्स और सर्किट पूछा गया है। अब बात करते हैं पॉलिटी की। पॉलिटी जो है उसके अंदर आपको देखकर के थोड़ा सा रिलैक्सेशन फील हो रहा होगा कि अरे भाई पॉलिटी का सिलेबस तो बड़ा कम हो गया। कुछ चीजें हैं जो कि नहीं पूछी जा रही, मतलब जो कि डिलीट हुई हैं, जो इस बार वाले सिलेबस में नहीं है, और जो एड ऑन हुआ है वो सिर्फ एक यही है, नीति आयोग जो है वो अब इस बार आप लोगों को एक्स्ट्रा पढ़ना है। और जो मतलब इसके अंदर से कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ है, एक तो देखो पिछली बार इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को बिल्कुल मेंशन कर रखा था, जो इस बार इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है। इमरजेंसी प्रोविजन इस बार के सिलेबस में कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है। PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मेंशन नहीं है। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, वैसे तो फेडरल वगैरह जो फेडरलिज्म है उसके अंदर ये क्वेश्चन आ जाता है, जो फेडरल स्टेट है, फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरलिज्म, वो सब चीजें आ जाती है, बट अलग से कोई टॉपिक नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है राजस्थान के अंदर, बट पॉलिटिकल पार्टीज का जो टॉपिक है वो नहीं है अब इस वाले में। यूनियन, स्टेट, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जो जुडिशरी है उसके बारे में, वैसे तो देखो ये टॉपिक सारे कहते हैं कि मतलब ये जो भी टॉपिक्स हैं वो पार्लियामेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और जो प्राइम मिनिस्टर है, जुडिशरी है, जो सुप्रीम कोर्ट, ये सब मिक्स होकर के ही आते हैं, तो ऐसा कोई अलग से इन्होंने मेंशन कर दिया है, बट ये सब
पूछे जाएंगे यहाँ पे भी, बट अलग से यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, ये चीज है बस। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल तो हटा ही दिया है, तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल मतलब हटाना नेचुरल भी था। नीति आयोग उसकी जगह पूछा गया है। और ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पंचायती राज, ये आपको अब इंडिया का जो आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं उसमें आपको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी राइट्स और जो नेशनल पब्लिक पॉलिसी एंड वेलफेयर स्टेट है, ये तीनों टॉपिक्स इस बार इसके अंदर नहीं है, क्योंकि लोकल सेल्फ और पंचायती राज इन्होंने यहाँ पे राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में पूछा है, राइट, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में पूछा। और ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि आरएस का एग्जाम है, तो आपको पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में पता होना चाहिए राजस्थान का, तो वो इन्होंने यहाँ पे पूछा है। बाकी उसके अलावा राजस्थान का जो पॉलिटी का सिलेबस है वो सेम है, सिर्फ एक ये नियर छोटा सा चेंज है, तो बहुत ज्यादा कुछ चेंज नहीं है, इनफैक्ट कुछ कम ही हुआ है। ठीक है, इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। इकोनॉमिक्स में भी बहुत खास कुछ चेंज नहीं है, सिर्फ एक ये कि जो इकोनॉमिक्स के अंदर जो जीएसटी ऐड किया है और वो ऐड करना बनता भी है, तो जीएसटी ऐड किया इन्होंने, बाकी सारा सिलेबस सेम है। भाई पंचवर्षीय योजनाएं डिलीट हो गई हैं, तो वो थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। इस बार कहीं पे इन्होंने 5 ईयर प्लान पंचवर्षीय योजना का कहीं पे दिया नहीं है, एंड इट इज क्वाइट ऑब्वियस ऑल्सो, करना भी चाहिए था अब तो इनको, तो अब इन्होंने यहाँ पे 5 ईयर प्लान इसके अंदर नहीं है। एफडीआई इंडेक्स पहले भी था, बट हैप्पीनेस इंडेक्स न्यू ऐड हुआ है, तो आप देख सकते हैं किस चीजों पे फोकस करना है। राजस्थान की इकोनॉमी एज इट इज सेम है, आपको इसमें कुछ भी इन्होंने चेंज नहीं किया है, राइट। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रॉनिक्स एक यहाँ पे टॉपिक इन्होंने मेंशन था, जो कि इस बार यहाँ पे मेंशन नहीं है। वैसे कुछ बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है, आई टेल यू कि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो सेक्शन है उसमें जो भी चाहे स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में बात है, डिफेंस, सैटेलाइट्स के बारे में, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, इन सबको आप करंट अफेयर्स के कॉन्टेक्स्ट में पढ़िएगा, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर्स को लेकर के मिक्स करके साइंस एंड टेक के अंदर क्वेश्चन बनते हैं। ह्यूमन बॉडी, पहले आप ये डाइजेस्टिव सिस्टम और ये एक्सक्रीटरी सिस्टम और पता नहीं क्या क्या है, ह्यूमन बॉडी में सब चीजें पढ़ा करते थे। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इस बार ये ह्यूमन बॉडी को डिलीट कर दिया इन्होंने, इस बार ये कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ है ये टॉपिक। इसकी जगह ब्लड ग्रुप, आरएच फैक्टर, पहले ही इधर ही आ जाता था, पूछ लेते थे पहले भी, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछ सकते थे, बट अब इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है कि ब्लड ग्रुप और आरएच फैक्टर पूछेंगे। हेल्थ केयर के अंदर डिजीज को लेकर के क्वेश्चन पहले भी आता था, अब इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है जूनोटिक डिजीज और नॉन इन्फेक्शियस, इन्फेक्शियस, और डिजीज का तो देखो बनता भी है, कोरोना चल रहा है तो डिजीज का तो टॉपिक आएगा ही, इससे तो क्वेश्चन मान के चलो। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट काफी इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो चाहे वो आरएएस हो, यूपीएससी हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन्होंने जो पिछले टाइम में नहीं था वो यहाँ पे ऐड कर दिया है, तो ये देख लीजिएगा। अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज में, हम अगर लास्ट सेक्शन की बात करें तो रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी, आपको दिख रहा होगा ये इतना बड़ा सिलेबस है, ऐसा कुछ नहीं है, इसको सिर्फ हॉरिजॉन्टल है यहाँ पे और वहाँ वर्टिकल लिख रखा है, इस वजह से आपको बड़ा लग रहा है, बट इतना है नहीं। लॉजिकल रीजनिंग तो सेम है, उसमें कुछ भी और एड ऑन नहीं हुआ है। मेंटल एबिलिटी में ऑड मैन आउट जो था टॉपिक वो हट चुका है, उसकी जगह 3 और न्यू टॉपिक्स ऐड हुए हैं, जिसके अंदर डायरेक्शन सेंस जो सेंस टेस्ट है, इसके अलावा लॉजिकल वेन डायग्राम्स है, मिरर और वाटर इमेज है, ये 3 नए ऐड हुए हैं। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं वेन डायग्राम का क्वेश्चन तो आएगा एग्जाम के अंदर। ये तीनों ही वैसे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। बेसिक न्यूमरेसी, अगर हम क्वांट का देखें तो क्वांट के अंदर बाकी सारे टॉपिक सेम है। देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि 2018 में इन्होंने एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस डाल रखा है, तो इन्होंने स्टैट्स पहले भी डाला हुआ था, तो ये पूछ रहे थे क्वेश्चन, तो बट यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है कि मीन, अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक मीन पूछ सकते हैं, मीडियन, मोड, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, सिंपल प्रॉब्लम्स होगी बट प्रोबेबिलिटी। सो हियर आई वुड से कि आपको इस बार एग्जाम के अंदर क्वांट का पोर्शन थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट मिल सकता है, और जो लोग मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है उनके लिए थोड़ा सा ये परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी वगैरह ठीक है, ऐसा कोई बहुत डिफिकल्ट किसी कोई भी चीज नहीं होती है, बट थोड़ा सा उनके लिए डिफिकल्ट साइड में हो सकता है। इसके बाद में करंट अफेयर्स सेम है, करंट अफेयर्स की तो कोई बाउंड्रीज ही नहीं है, आपको पता है करंट अफेयर्स में सब चीजें पूछी जाती है, और स्टेट सर्विसेज के अंदर गेम्स और स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस भी, और जो पर्सन इन न्यूज, प्लेसेस इन न्यूज, इंस्टीट्यूशंस, इनके क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आते हैं। सो ये हुआ पूरा सिलेबस का डिस्कशन। सो विद दिस हमने पूरा सिलेबस को अच्छी तरीके से कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस कर लिया है।
अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगी कि राजस्थान जीके को लेकर के, क्योंकि आरएएस में मुझे पता है राजस्थान जीके जो है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए इट्स अ बिट चैलेंजिंग, क्योंकि आपको अच्छे रिसोर्स नहीं मिलते हैं इंग्लिश मीडियम में कवर करने के लिए। तो अगर आप चाहें तो इंग्लिश मीडियम में राजस्थान जीके अगर आपको पढ़ने में थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है, सो यू कैन चेक आउट दीज सोर्सेज। आप यहाँ पे मेरे चैनल सिंप्लीफाई जीएस विद मुक्ता में प्लेलिस्ट जो सेक्शन है वहां पे देख सकते हैं। मैंने राजस्थान ज्योग्राफी के 70 से ऊपर में वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ और सारे इंग्लिश मीडियम के ही है। इनफैक्ट मैंने अपनी लैंग्वेज इसके अंदर बाइलिंगुअल ही रखी है, बाइलिंगुअल इन द सेंस कि इंग्लिश और हिंदी मिक्स रखी है, जिससे कि आपको अंडरस्टैंडिंग में कोई दिक्कत ना हो, राइट। तो इंग्लिश मीडियम के ही एक्सक्लूसिव वीडियोस हैं जो राजस्थान ज्योग्राफी के हैं। उसके अलावा राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में फेयर्स एंड फेस्टिवल वाला टॉपिक पूरा करवा चुकी हूँ और राजस्थान के जो फोर्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट फोर्ट्स जो हैं वो हमने कवर कर चुके हैं। उसके अलावा पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के भी कुछ वीडियोस हैं इसके अंदर, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट सेक्शन में। अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। रेस्ट चॉइस इज योर्स। So with this, we'll end up our video. I hope you have get a fair idea about this new syllabus कि क्या-क्या चीजें हैं और क्या चीज important है। आई नो आप में से कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए थे मेरे पास में कि मैम क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरीके से मतलब पढ़ना है और क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स वो एनालाइज करवाने हैं। सो स्ट्रैटेजी को लेकर के कि आपको कौन कौन से सोर्सेस से चीजें पढ़नी है उसको लेकर के मैं एक सेपरेट वीडियो बाद में फिर बना दूंगी। अभी इस वीडियो में हमने सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो जो होगा दैट आई विल अपलोड फॉर राजस्थान ज्योग्राफी का जो न्यू टॉपिक है, जो हमारे एक दो टॉपिक्स बचे हुए हैं राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर, वो हम पहले कवर कर लेंगे एंड देन उसके बाद में now you'll be getting videos more frequently. I'll try to do that and thank you so much and see you in the next video. Bye.